प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 6 के एपिसोड 2 को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिसोड 3 के बारे में, जहां पर एपिसोड 2 एंड होता है, जहां पर नील अपने साथी वानरों को रावण के बंधन से मुक्त कराकर वापस आते हैं रणभूमि में और राम तारीफ करते हैं नील का। यहीं पर एंड होता है एपिसोड 2 का। अब एपिसोड 3 होता है स्टार्ट राम, विभीषण, सुग्रीव और हनुमान जी के एक मीटिंग से, जहां पे हमें दिखाया जाता है वो थोड़ा सा टेंशन में होते हैं कि अब युद्ध में क्या होगा, क्योंकि हम संख्या में बहुत कम है। चूंकि हमारे योद्धाओं में हिम्मत बहुत है बट संख्या में बहुत कम है रावण के सेनाओं से। तो राम बोलते हैं कि अभी इस चीज को यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, अभी सबके विश्राम करने का टाइम आ गया है। उसके बाद राम हनुमान को रोकते हैं जब सभी लोग वहां से जाने लगते हैं, और हनुमान को रोक करके ये बात कहते हैं कि पता नहीं कैसे सुग्रीव और विभीषण अपने भाइयों को खोकर भी इस रणभूमि में टिके हुए, मैं तो अभी ऐसा कभी ऐसा कर ही नहीं पाता। तो यहाँ पर बेसिकली वो इंडिकेट करते हैं फ्यूचर की ओर, जहाँ पे वो बोलते हैं हनुमान से कि फ्यूचर में मेरे भाई के साथ कुछ अनहोनी होने ही वाला है। यानी यहाँ पर वो कंफर्म कर देते हैं कि लक्ष्मण के साथ कुछ अनहोनी होगा ही होगा, उसे लेकर चिंतित होते हैं राम। तो ये बात किसी भी रामायण उठा लीजिए, बहुत सारे रामायण है, रामायण के बहुत सारे वर्जन है, अब कोई भी रामायण उठा लीजिए आपको ये बात कहीं पर भी नहीं दिखेगा कि राम ने हनुमान जी से इन सभी चीजों के ऊपर बातें की। तो ये सारी चीजें चूंकि बताया जा रहा है हनुमान के फोकलोर के ऊपर है, तो ये सारी बातें आप कहीं कहीं आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी। कंप्लीट रॉन्ग स्टोरी टेलिंग इसमें किया जा रहा है। डिस्क्लेमर में हमें दिखाया जाता है कि हनुमान के बारे में जो कथाएं प्रचलित है उससे रिलेटेड है ये सीरीज। तो ये कथाएं आपने हनुमान से रिलेटेड भी कहीं नहीं सुनी होगी कि हनुमान को पहले ही बता देते हैं, क्योंकि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से जाने जाते हैं, और वो एक मनुष्य के रूप में जीते हैं। वो श्री कृष्ण की तरह उन्होंने ऐसा कभी नहीं दिखाया कि मैं ही भगवान हूँ, वो एक इंसान की तरह ही जीते हैं। तो फ्यूचर जान लेना, हालांकि वो जान सकते हैं बट नहीं बताते हैं वो किसी को कि ऐसा होने वाला है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रावण जो है घुस जाता है एक भेष बदल के, वानर के भेष बदल के राम के सेनाओं के बीच, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि हनुमान मिलता उससे, और हनुमान और रावण के बीच बातें होती है बहुत सारी, जहां पर दोनों के बीच एक डिबेट होता है कि यदि मैं तुम होते और तुम मैं होते, यानी मैं हनुमान होता और मैं रावण, हनुमान बोलता है मैं रावण होता तो मैं क्या क्या करता, रावण बोलता है मैं हनुमान होता तो क्या करता। जहां पे हनुमान बोलते हैं मैं यदि रावण होता तो मैं आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करता, जिससे वानरों सभी वानर जल जाते, क्योंकि उनका जो पूरा शरीर है वो बालों से ढका हुआ होता है, तो वो एडवांटेज होता। बट रावण कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हनुमान पवन पुत्र है और पवन पुत्र एक फूंक में पूरा आग को बुझा सकता है। फिर रावण बोलता है कि यदि मैं हनुमान होता तो मैं अपना शरीर बहुत विशाल कर लेता। इतना विशाल मतलब विभीषण कुंभकर्ण से भी 5-10 गुना विशाल कर लेता, और पूरी लंका उठा के अपनी मुट्ठी में मसल देता। उसमें हनुमान कहते हैं कि हनुमान ऐसा कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो निर्दोष लोगों की मृत्यु का कारण कभी नहीं बनना चाहता। ये सारे बातें हो रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हनुमान पहचान जाते हैं कि वो रावण ही है, और उससे पहले हनुमान इस चीज के बारे में रावण के सामने जिक्र कर देते हैं कि श्री राम चिंतित थे अपने भाई को लेकर के, और उनके भाई को यदि कुछ हुआ, यानी लक्ष्मण को कुछ हुआ, तो वो रणभूमि में टिक नहीं पाएंगे, और इसका एडवांटेज रावण आगे उठाता है। वो नेक्स्ट एपिसोड्स में होगा, उसके ऊपर जब बात करेंगे तो इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हो रही होती है। उसके बाद पता चल जाता है कि रावण अपने असली रूप में आ जाता है। उसके बाद रावण हनुमान से एक आर्म रेसलिंग करता है, मतलब पंजा लड़ाता है बेसिकली। और जब पंजा लड़ाता है उसके बाद हनुमान जीत जाता, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम का नाम लिया। भगवान श्री राम नींद में उनका स्मरण कर रहे थे, उन्होंने जब राम का स्मरण किया तो वो जीत जाते हैं हनुमान। और इसी के साथ फिर वो अपने महल में लौट जाते हैं रावण, और इसी के साथ एपिसोड 3 एंड हो जाता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है ना कि एपिसोड 3 में जितनी भी चीजें आपको दिखाई गई है, केवल स्टार्टिंग में जो मीटिंग हुई थी उस चीज को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीजें दिखाई गई है, आपको इन चीजों का जिक्र कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मतलब आप
चाहे ना आप कोई भी तुलसीदास जी का रामायण उठा के पढ़ लीजिए, वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़ लीजिए, और जितने भी लोगों ने रामायण को अपने अपने लैंग्वेजेस में, अपने अपने शैलियों में लिखा है, आप सभी को उठा के पढ़ लीजिए। सीजन 3 में दिखाया गया, सॉरी एपिसोड 3 में आपको कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलेगा कि हनुमान और राम के बीच, सॉरी हनुमान और रावण के बीच आर्म रेसलिंग हुआ था। मतलब ये कुछ भी अपने मन से दिखा दिया गया है उनके क्रिएटर्स के द्वारा, एक कंप्लीट रॉन्ग स्टोरी है। तो आपने देखी, आपको पसंद आई कि नहीं कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। और नेक्स्ट एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए रियल रिफ्लेक्शंस।